की तरह मैं हाफिजा बनूंगी, मैं अपने कौम का नाम रोशन करूंगी। और ये दरिंदा मुझे इस मकसद से रोक रहा है। ये आज एक लड़की के साथ नहीं हुआ है, ये हमारे कौम का जनाजा निकल रहा है, हमारी गैरतों का जनाजा निकल रहा है। ये वीडियो जो आप लोगों ने देखा, ये वीडियो मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर का वीडियो है, जहां पे एक 12 साल की बच्ची जो थी वो पढ़ने के लिए जा रही थी, लेकिन रास्ते में जो है कुछ लोग जो है उस बच्ची को पकड़ते हैं, उसके साथ गलत काम करके उसकी जान लेकर उसे फेंक देते हैं। इसलिए ये महिला लोग जो है, ये औरतें जो है आंदोलन कर रही है और ये बता रही कि वो बच्ची जो थी वो हाफिज कुरान बनना चाहती थी, लेकिन उसके साथ जो इस तरीके से गलत किया गया, उसकी जान ले ली गई। और ये बोल रही कि सिर्फ ये मत समझिए कि सिर्फ एक लड़की के साथ हुआ है, ये पूरे कौम की बच्चियों के साथ हुआ है। अगर आज हम लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, इसको इंसाफ दिलाने के लिए बात नहीं की, इंसाफ नहीं दिला पाई, या जो लोग इसमें मुलजिम है इसके, उसको अगर हम लोग सज़ा ना दे पाएँ, तो ये सिर्फ एक की नहीं बल्कि पूरे कौम की बदनामी होगी, पूरे कौम की लड़कियों के साथ गलत होगा। क्योंकि यहाँ से जो है अगर हम लोगों ने नहीं रोका तो ये आने वाले वक्त में आज एक के साथ करते हैं, कल 2 को पकड़ेंगे, 4 को पकड़ेंगे, और इस तरीके से हमारे महिलाओं के साथ जो है गलत किया जाएगा, उनको टारगेट किया जाएगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और कानून तक पहुंचाइए, वहाँ के जो सरकार है उन तक पहुंचाइए, ताकि इस बच्ची को जो इंसाफ मिल सके और इसके बाद जो है कोई भी और किसी भी लड़की के साथ इस तरीके की गंदी हरकत ना कर पाए, वो लोग उन्हें फांसी की सज़ा हो। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, या इस बात को लेकर आप वीडियोस बनाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वायरल करिए, ताकि वहाँ जो लोग भी इसके ज़िम्मेदार हैं उनको सज़ा मिल सके, उसे फांसी हो, और उसके बाद जो वहाँ की महिलाएं सुरक्षित हो। इसके लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए। जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, क्योंकि आए दिन आप देखिए बच्चियों के साथ किस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में गलत होता है, लेकिन कोई भी इस पर संज्ञान नहीं लिया जाता है उस तरीके से जिस तरीके से लेना चाहिए था, ताकि लोग अगली बार इस तरीके की हरकत करने से पहले 1000 बार सोचते। लेकिन आए दिन देखिए आप पूरे हिंदुस्तान में हर जगह पे हर रोज़ कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, 3-3 साल के बच्चों के साथ गलत दुष्कर्म किया जाता है, उसकी जान ले ली जाती है। ये कब रुकेगी? मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, इन सब चीज़ों पर कड़ी से कड़ी एक्शन लेनी चाहिए ताकि ये सब बंद हो सके। और खद्दर में भैया गजब कनेक्शन होता है, बड़ा कांड हो जाने पर ही यहाँ अटेंशन होता है। दौड़ लेते हैं क्यों बेकार में, आइए ना। ये देखिए, ये है बिहार आम पब्लिकों के लिए नहीं है। वहाँ पे सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मतलब बताइए, जहाँ पे पुलिस का काम होता है कि अपराधियों की चेकिंग करना, उसकी चेकिंग करना, लेकिन यहाँ पे देखिए जब पुलिस वाले अपराधी को पकड़ने के लिए गए, एक वहाँ के सोनू मोनू नाम का कोई गैंगस्टर है या गुंडा है, जब उसको पकड़ने के लिए पुलिस जाती है, तो वहाँ के जो लोग हैं, उनके जो गुंडे हैं, वो पुलिस का चेकिंग करती है कि चेकिंग करवाइए तब अंदर जाइए। मतलब हंसी आने वाली बात है कि हमारी सरकार इतनी ज़्यादा नाकाम है, हमारी पुलिस फोर्स इतनी ज़्यादा नाकाम है कि गुंडों के सामने झुक रही है। अगर गुंडों के सामने पुलिस इस तरीके से झुकेगी तो फिर इन लोगों का मनोबल तो और बढ़ेगा, तो फिर इनको रोकेगा कौन? जिनका काम है रोकना, गलत काम को रोकना, करप्शन को रोकना, जब वही करप्शन के सामने झुक जाएगी तो फिर करप्शन रोकेगा कौन? सम्राट चौधरी जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपनी पुलिस फोर्स को मर्द बनाइए कि ये क्या कर रहे हैं। बताइए कि जहाँ पे गुंडों को पकड़ने का काम होना चाहिए तो वहाँ पे गुंडे पुलिस वाले को पकड़ रहे हैं। मतलब शर्म आनी चाहिए किस तरीके से हमारी कानून व्यवस्था बिहार में काम कर रही है, क्या काम कर रही है। हंसी मजाक से हटकर अगर बात करें तो ये शर्मसार कर देने वाला मामला जो है वो है, देखने को मिला कि पुलिस इस तरीके से काम कर रही है कि गुंडे के सामने झुक रही है, गुंडे उनका चेकिंग कर रहे हैं। ये हाल है हमारे बिहार का। ये बताते हैं कि जंगल राज था पहले, लेकिन हमें तो अभी जंगल राज दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस वक्त तो हम थे नहीं। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं, इसको हम हमारे नज़रिए से जंगल राज ही कह सकते हैं कि जब गुंडे से इजाज़त लेकर हम अंदर जाएंगे तो फिर ये सुशासन की सरकार कहाँ, ये तो गुंडों की सरकार है। शर्म आनी चाहिए। मैं शर्मा चौधरी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन लोगों पर कार्रवाई करवाइए और थोड़े बहादुर लोग पुलिस फोर्स में भर्ती करवाइए, बहादुर लोग जो करप्शन से लड़ सके, गुंडों से लड़ सके, ना कि गुंडों की बात सुने और गुंडों की गुलामी करे। ये पानी के लिए मर रही है, पहले ही मार दिया भागीरथपुरा में। ये प्यासी होके मर रही है और आप ये पानी फेंकने के लिए लाए उन पे, मरने के लिए यार। सर बहुत तालियां बजाए पर। ये देखिए
कि आपको पुलिस वालों की हरकत या सरकार की नाकामी को देखकर हंसी भी आएगी और आपको इतना ज़्यादा गुस्सा भी आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ये वीडियो जो है मध्य प्रदेश के इंदौर का वीडियो है, जहाँ पे साफ पानी ना मिलने की वजह से, साफ पानी पीने को ना मिलने की वजह से ये लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन देखिए, जब ये लोग आंदोलन कर रहे हैं तो पुलिस वाले जो है या सरकार जो ये ऑर्डर देती है और पुलिस वाले जो है पानी कैनन उस प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोगों के ऊपर मारने के लिए लेकर आती है। लेकिन जब ये लोग सिर्फ साफ पानी पीने की मांग करते हैं तो उनको पानी नहीं दिया जाता। अगर ये चाहते, ये सरकार चाहती तो उन लोगों को साफ पीने का पानी मुहैया करवा सकती थी, लेकिन वो पीने का पानी ना देकर वो उन लोगों पे पानी मारने के लिए जरूर लेके आ सकती है। मतलब सरकार की सोच देखिए या सरकार की हरकत देखिए कि वो इंसान को क्या समझती है कि आपको पीने के लिए साफ पानी नहीं दिया जाएगा, लेकिन आपको भगाने के लिए, आपको तकलीफ देने के लिए उस पानी का इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब शर्म आनी चाहिए इन नेताओं को। आज से एक साल पिछले साल जो है वहाँ पे इंदौर में गंदा पानी पीने की वजह से 34 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई थी। और जब उनसे वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं मोहन यादव, उनसे जब पूछा गया था कि आप इस पे क्या कहना चाहेंगे, तो वो ये बोले घंटा। उनका जवाब था कि घंटा तुम सवाल कर रहे हो, मतलब किसी की ज़िंदगी 40-35 लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाना इनके लिए घंटे वाली बात है। खुद तो प्यूरीफायर का पानी पियेंगे, लेकिन वहाँ की जनता जो उनको सपोर्ट करती है उनके लिए साफ़ पानी का भी मुहैया नहीं करवा सकते। लेकिन साफ़ पानी जो है उनको चोट देने के लिए, उनको रोकने के लिए, उनके ऊपर बर्बाद करने के लिए वो ला सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पीने के लिए नहीं दे सकते। मतलब बताइए कि इंसान को ये नेता लोग समझ क्या रखा है। इसीलिए जो है कांग्रेस पार्टी मार्केट में आई है, वो बिल्कुल सही कर रहे हो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कांग्रेस पार्टी वालों से या उनके जो कार्यकर्ता लोग इस सब चीज़ों पर भी आवाज़ उठाए, सिर्फ न्यूज़ पेपर पे नहीं बल्कि इन सब चीज़ों पर भी आवाज़ उठाए जो लोगों के साथ गलत हो रहा है। पीने का पानी सबसे ज़रूरी चीज़ होती है पानी, वो अगर नहीं दे पा रहे सरकार तो फिर क्या फ़ायदा। सरकार के होने का, चीफ मिनिस्टर बनने का, इतना ज़्यादा सैलरी लेने का जो जनता के टैक्स से लिया जाता है, क्या फ़ायदा जब जनता के लिए आपने काम नहीं कर पा रहे हैं। तो मतलब शर्म आनी चाहिए। आप लोग बताइए कि आप लोग अपनी राय बताइए कमेंट में कि क्या ये सही कर रहे हैं पुलिस वाले। पीने का पानी नहीं दे रहे, लेकिन पानी उनके ऊपर बर्बाद करने के लिए, उनको चोट देने के लिए ये पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए वहाँ की सरकार को। नहीं जा, तू अगर ये छोड़ देगा सस्पेंड करवा दूंगी थे। उसका नाम देख ले क्या है, सबसे पर लगेगी सील। अरे इधर आओ यार, थाना सस्पेंड करा दूंगी पूरा अगर गड़बड़ हो गई। मैं अभी कमिश्नर से बात कर रही हूँ, पुलिस कमिश्नर से। ये वीडियो जो आपने देखा जहाँ पे 2 बच्चों को पकड़कर पुलिस ले जा रही है, ये वीडियो जो है यूपी के गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके का है, जहाँ पे 2 बच्चे जो है साइकिल पर एक बैग में कुछ लेकर जा रहे थे। लेकिन वहाँ जब लेकर जा रहे थे तो रास्ते से जो है एक बीजेपी की मेयर सुनीता दयाल वहाँ से गुजर रही थी और उसने इस बच्चों को रोका और वो ये इल्ज़ाम लगा रही है कि इस बच्चे जो है इस बैग में गाय का मांस लेकर जा रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि उन बच्चों को रोका गया। वो जो मैडम थी सुनीता दयाल, जो मेयर है, वो पुलिस वाले को फ़ोन करती है। पुलिस वाले आते हैं और पुलिस वाले से कहती है कि उसको लेकर जेल में जाइए, इस पर FIR करवाइए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम आपके सीनियर SP को फ़ोन करके आपको सस्पेंड करवा देंगे। मतलब बताइए कि उसमें क्या है नहीं है, इसकी जांच किए बगैर उस पर ये कन्फर्मेशन इल्ज़ाम लगा दिया गया है कि ये गाय का गोश्त लेकर जा रहा है। मतलब आप समझिए कि अगर आप मुसलमान हैं तो आपको ये साबित करने का मौका भी नहीं मिलेगा कि आप गलत हैं या सही है। आप अगर मुसलमान हैं तो यहीं पे कंफर्म हो जाता है कि आप गुनहगार हैं। आपका मुसलमान होना इस बात का गवाह है कि आप गुनहगार हैं, भले आप हो या ना हो। ये स्तर है हमारे देश में मुसलमानों का। इस तरीके से ट्रीट किया जाता है हमें मुसलमानों को या हमारे बच्चों को। इस तरीके से बताइए, जो स्टूडेंट 10-12 साल के जो स्टूडेंट है जो मदरसा पढ़ रहे हैं, इन लोगों को पता नहीं इस मदरसा से या मसा के बच्चों से या मुसलमानों से इतनी ज़्यादा नफरत है, इतनी ज़्यादा नफरत हो गई है। देखिए बीच रोड में 2 बच्चों को, जिसको ये नहीं मालूम कि ये कानून क्या होता है, ये देश में क्या हिंदू मुसलमान क्या है, उसको नहीं मालूम। लेकिन देखिए किस तरीके से बस 2 बच्चों को इसलिए पकड़वा दिया गया, रिपोर्ट करवा दिया गया कि वो मुसलमान थे, उन्होंने टोपी लगा कर रखा था। उस पर ये इल्ज़ाम कंफर्म भी कर दिया गया, उसको पकड़ा गया, कंफर्म भी कर दिया गया कि वो लोग मुलजिम है।
मतलब समझिए किस तरीके से हम मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। छोटे स्तर से लेके बड़े जो अधिकारी सब लोग मुसलमानों को किस तरीके से टारगेट कर रहे हैं। मुसलमानों को टारगेट करके उनको इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, बेवजह फंसाया जा रहा है, बेवजह उन पर FIR करवाए जा रहे हैं। अगर अभी भी हम लोग ने इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, अपने आप को मजबूत नहीं किया, तो आने वाले वक्त में एक सवाल उठाने पर भी हमें जेल में डाल दिया जाएगा, या हमें यहाँ हिंदुस्तान से बर्खास्त करने की जो बात होती है कि हम पाकिस्तान में भगा देंगे, यहाँ भगा देंगे, मार देंगे। इस तरीके जो आए दिन आप देखिए मुसलमानों के खिलाफ जो बेफजूल की बातें बोली जाती है, इस तरीके से और ज़्यादा अत्याचार जो मुसलमानों पर बढ़ जाएगा। कैसे अब लेके आएंगे पटना दूसरी बार उसको परीक्षा दिलौने। रात अगर मेरा नींद नहीं टूटता, मेरी बच्ची को उठा के ले जाते, हम घर किस मुंह से जाते यहाँ से घर। अब तो ये तो सरकार ही जानेगा, कोर्ट जानेगा कि न्याय मिलेगा कि पैसा वाला आदमी है बच जाएगा क्या। ये वीडियो जो है पटना का वीडियो है, जहाँ पे एक पिता जो है अपनी बच्ची को एग्ज़ाम दिलवाने के लिए पटना लेकर आते हैं और वो एक होटल में रुकते हैं। लेकिन जब होटल में रुकते हैं तो जब रात का वक्त होता है तो एक होटल का व्यक्ति आता है और दरवाज़ा खोलकर उस रूम में बाप और बेटी जो थी उस बेटी को वो व्यक्ति जो है पकड़कर बाहर ले जाने की कोशिश करता है। और शुक्र मनाई कि वहाँ जो उसका पिता था उसकी आँख खुल जाती है और वो अपने बच्ची को बचा पाते हैं। अगर वो उसकी आंख ना खुलती या उसके पिताजी उसके साथ ना होते तो आप बताइए कि उस लड़की के साथ क्या होता। उस लड़की को पकड़कर जिस मंशा से ले जाया जा रहा था वो तो अच्छे काम के लिए नहीं ले जाया जा रहा था, ये आप समझते हैं। और वो लड़की ने भी ये गवाही दिया है कि वो जो व्यक्ति था जो उसे पकड़ कर ले जाने की कोशिश कर रहा था वो पूरे नशे में था। और ये किस तरीके से मतलब खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। आप देखिए कि लड़कियों के साथ, इससे पहले भी पटना में जो एक नीट छात्रा का मामला जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, जहाँ पे निशांत कुमार का भी नाम आया था, जो कि नीतीश कुमार के बेटे थे, उनका भी नाम आया था कि नीट छात्रा का जो रेप हुआ था उसमें नाम आया था। लेकिन उसमें एक व्यक्ति को पकड़ा गया था और जैसे ही वहाँ पे सम्राट चौधरी जी चीफ मिनिस्टर बने, उस व्यक्ति को जिसको पकड़ा गया था नीट मामले में उसकी जो है रिहाई हो गई। और यहाँ पे देखिए खुलेआम पटना जैसे शहर में अगर एक बाप के सामने उसकी बेटी को ज़बरदस्ती की जाती है तो अगर बताइए अगर उसका बाप वहाँ पे ना होता तो उस लड़की के साथ क्या होता। अब बताइए कोई भी व्यक्ति या कोई भी पिता माँ बाप जो है वो चाहेगा कि हमारी बच्ची जो है अकेले जाकर पटना में पढ़ाई करें। या जितने भी लड़कियां जो है वो पटना में रहकर पढ़ाई करते हैं, क्या उनके पिता या माँ को इस बात का खौफ नहीं होगा कि उनके बच्चों के साथ गलत हो सकता है। तो मतलब हमारी सरकार क्या कर रही है? अगर महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं उठा पा रही तो सरकार कर क्या रही है? आए दिन ये भाषण देते हैं कि हम महिलाओं के लिए अलग एक फोर्स बनाएंगे, हर स्कूल कॉलेज के बाहर जो है पिंक स्कूटी लेकर पुलिस कांस्टेबल खड़ी रहेगी। वो कहाँ है? ये पटना जैसे शहर में अगर इस तरीके की हरकत दुर्घटना हो रही है तो बताइए कि आम गांव में क्या किस तरीके से गुंडागर्दी चल रही होगी। इसे जंगल राज कहिए, हमने तो जंगल राज नहीं देखा जिसके वजह से ये लोग ने हंगामा मचाया, लेकिन हमें ये जंगल राज जरूर समझ में आ रहा है कि जहाँ पे महिलाओं के साथ खुलेआम बाप के सामने इस तरीके की हरकत हो रही है। बताइए अगर वो लड़की जो अगर अकेले होती तो उसके साथ क्या होता। रोड साइड पे जाके देखिएगा, आपको जो पेड़ दिखाई देंगे वो सफेदे के पेड़, और जो रिज एरिया में भी है वो कीकर, बबूल, इस तरह के जो पेड़ होते हैं जो ऑक्सीजन गिवर नहीं है। इनसे मिलिए, ये हमारे दिल्ली की जो है चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी है और ये क्या भाषण दे रही है कि बबूल का पेड़ या जो बरगद का पेड़ होता है वो ऑक्सीजन नहीं देता है। तो कौन देता है? कैक्टस का पेड़ ऑक्सीजन देता है। मतलब आप समझिए कि ये चीफ मिनिस्टर इस तरीके की बेवकूफ़ों वाली बातें करती है। कभी AQI को IQ बता देती है, कभी कचरे के पहाड़ के पास जाकर ये बोलती है कि हम जाकर बोलते हैं कि कचरे का पहाड़ तुझे जाना पड़ेगा, इससे कचरा साफ होगा। मतलब इस तरीके की बेवकूफ़ी खाना जो बातें करती है एक चीफ मिनिस्टर जो कि इंडिया की कैपिटल की चीफ मिनिस्टर है, वो इस तरीके की बेवकूफ़ों वाली बातें कैसे कर सकती है? पहले आप ये बताइए कि ये बोल रही है कि पेड़ जो है वो ऑक्सीजन नहीं देता है, तो फिर कौन देता है? मतलब जिस तरीके से हमारी सरकार जो है पेड़ काटने की जो एक मिशन स्टार्ट की है कि आए दिन भागलपुर में पेड़ को काटा गया, 10,000 से ज़्यादा पेड़ों को काटा गया, अंडमान निकोबार में वहाँ काटने की बात चल रही है और सिर्फ हर जगह पेड़ काटे जा रहे हैं।
अब ये उस चीज़ का सपोर्ट कर रही है, बता रही है कि बरगद का पेड़ जो बबूल का पेड़ ये सब जो है ऑक्सीजन नहीं देती है। फिर कौन ऑक्सीजन देता है महाशय बताइए? इतने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग अगर संवैधानिक पद पर बैठेंगे तो हमारे देश की दुर्गति नहीं होगी तो और क्या होगी? मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति को भी पता है, जो 5-6 क्लास में जो स्टूडेंट पढ़ता है उसको भी मालूम है कि कचरे का पहाड़ के पास जाकर अगर आप उसको बोलिएगा कि तुझे जाना पड़ेगा तो वो नहीं जाएगा, उसको हटाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। पेड़ जो है वो ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, ये 5 से 6 क्लास का बच्चा भी जानता है, लेकिन एक चीफ मिनिस्टर है उनको नहीं मालूम कि पेड़ जो है ऑक्सीजन देता है। मतलब मुझे तो शर्म आती है, मतलब सोचो कि इतने बड़े बड़े संवैधानिक पद पर कोई गुंडा बैठा हुआ है, कोई बेवकूफ़ लोग बैठे हुए हैं, कोई 7-7 लोगों का मर्डर किया हुआ वो व्यक्ति बैठा हुआ है इस संवैधानिक पद पर, तो फिर क्या देश में किस तरीके से उम्मीद लगा सकते हैं कि देश जो है तरक्की करेगा? कैसे उम्मीद लगा सकते हैं?